पर योगी सरकार ने भू माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। जिलेवार माफियाओं की सूची तैयार की गई है। गैंगस्टर और गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की सूची भी तैयार है। अवैध संपत्तियों पर ठोस कार्रवाई होगी और सूची में 30 खनन माफियाओं के नाम लगातार यहां पर जारी किए जाएंगे। 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया, 359 दूसरे प्रकार के माफियाओं के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया इसमें शामिल हैं। 359 दूसरे प्रकार के माफियाओं के नाम शामिल किए गए हैं। इसके साथ योगी सरकार ने माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। जिलेवार हर जिले में कौन कितना बड़ा माफिया है, किस गंभीर व्यवसाय में, किस अवैध व्यवसाय में वो लिप्त है, इसकी जानकारी उसके साथ संलग्न की गई है। और अवैध संपत्तियों पर भी इसके साथ कार्रवाई होगी। सूची में 30 खनन माफियाओं के नाम भी हैं। इनको जेल भेजने का भी काम किया जाएगा और अगर कोई जेल में है पहले से तो उसकी अवैध संपत्तियों को सीज किया जाएगा, अपने कब्जे में सरकार लेगी। और 359 दूसरे प्रकार के माफियाओं के नाम भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भू माफियाओं की और अन्य माफियाओं की सूची तैयार कर ली है। हर जिले के हिसाब से इस पूरी लिस्ट को तैयार किया गया है। अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी और सूची में 30 खनन माफियाओं के नाम भी शामिल हैं। 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया इसमें शामिल हैं। 359 दूसरे प्रकार के माफियाओं के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। तो गैंगस्टर और गंभीर अपराध करने वाले तमाम माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं और गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार सराहनीय तरीके से की जा रही है। माफियाओं तथा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जनपदवार सूची उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अद्यतन कर तैयारी की गई है, जो कानून व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों की जब्तीकरण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। मार्च 2022 से कुख्यात अपराधियों की नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन के द्वारा 50 माफियाओं तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है, जो निरंतर अपराध में लिप्त होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी 62 माफियाओं और उनके गैंग के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से पुलिस मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए कड़ी कार्रवाई कराई जा रही है। मार्च 2022 से मई 2022 तक कुल 788 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 6 अरब 61 करोड़ 78 लाख 5,123 रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। इसमें सर्वाधिक 2 अरब 32 करोड़ 80 लाख 29,399 रुपये की अवैध संपत्ति का जब्तीकरण मेरठ जोन द्वारा किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 से मार्च 2022 तक कुल 20 अरब 95 करोड़ 64 लाख 53,907 रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की जा चुकी है। उपरोक्त 62 माफियाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफियाओं का वर्गीकरण करके चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया तथा अन्य प्रकार के 359 माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है, जिससे इन अपराधियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे इनके आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों का समूल उन्मूलन किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जनपदों द्वारा उनके रेंज और जोन के अधिकारियों की निगरानी में इन सभी अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसका पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा द्वारा किया जा रहा है। हम
इस पूरी माफियाओं के जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त करने के लिए कृत संकल्प हैं और शासन की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य कर रही है। और अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ यहाँ पर 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ लखनऊ से दिवाकर त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही बुलंदशहर से अली सरार हैं और आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दिवाकर आपके पास आना चाहेंगे, कितने बड़े एक्शन की तैयारी में योगी सरकार है? क्योंकि जिस तरह की लिस्ट बनाई है उनमें शिक्षा माफिया भी है, भू माफिया भी हैं और अन्य गंभीर अवैध व्यापारों में संलग्न तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। कितना बड़ा एक्शन होगा? बिल्कुल, देखिए अब बड़ा एक्शन होगा आलोक, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में सिर्फ अपराधी जो थे, यानी कि जो मर्डर करते थे, जिनपे गैंगस्टर रेट था, जिनके ऊपर हत्याओं का केस था, या फिर जो भू माफिया थे उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता था। लेकिन इस बार जो जिलेवार सूची बनाई गई है उसमें सभी माफियाओं को जोड़ा गया है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे पशु माफिया हो, भू माफिया हो या शिक्षा माफिया हो, या अन्य जो छोटे मोटे तरीके के माफिया होते हैं उनके खिलाफ भी उनके नामों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। और ये जो सूची तैयार की गई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सूची तैयार करके इनके नामों को उजागर करके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पे एडीजी जो है प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि माफियाओं को कहीं से पकड़ा नहीं जाएगा, तो जिलेवार इनका कहीं न कहीं इनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अभियान की समीक्षा जो है खुद प्रशांत कुमार का ऑफिस जो है, यानी कि कानून व्यवस्था जो है एडीजी एलओ जो है उनका ऑफिस खुद करे, वो खुद जो है वो समीक्षा रोजाना करेंगे। तो जाहिर बात है कि अब इन माफियाओं की खैर नहीं होगी और योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश से माफियागिरी को उखाड़ फेंकना, वो कहीं कहीं अभियान चलेगा और ये माफिया राज जो है वो अब उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म होगा। जी बिल्कुल, मानवेंद्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। तो मानवेंद्र, कितने बड़े एक्शन की तैयारी? क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बड़ी शिकायत आई थी कि 350 फाइलें ही वहां से गायब हैं, तो क्या इन सभी मामलों पर संज्ञान लिया जाएगा और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और इसके साथ ही जो भूमाफिया हैं, बड़ा एक्शन होगा? अलग जिस तरीके से लगातार एडीए के जो कई मामले सामने ऐसे आए हैं, कभी भूमाफियाओं की कहानियां सामने खुल के आई है, फर्जी तो फायर गैप की प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। हालांकि अभी तक इस खबर के बाद अभी तक अधिकारी जागे नहीं है और जांच करने की बात जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि आगरा में एक अहम मुद्दा और भी है, जिसमें लगभग 30 जो गैंगस्टर है वो भी इसमें फाइनल किए गए हैं, जो कि यूपी सरकार द्वारा जारी की गई है। उसमें से आगे सट्टेबाज जो सनी कबाड़िया, उसकी 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को कुर्क भी किया गया है। साथ ही साथ सनी नए 7 करोड़ जो सट्टेबाज है, सट्टेबाजी के काम में शुमार है, जो लोग ऐसे कई 7 लोगों को कल से गैंगस्टर घोषित किया गया। तो लगातार गैंगस्टर घोषित करने की जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी पुलिस करती है और प्रशासन करता हुआ लगातार रह रहा है, इनकी संपत्तियों को कुर्क कर रहा है, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, पशु माफिया हो या फिर सट्टेबाज। खासकर आगरा में सट्टेबाजी की कार्यवाही पिछले 2 सालों से लगातार जारी थी योगी सरकार की, जो अभी तक तेज रूप पकड़ लिया है और हर तरीके से संकल्प दिखाई दे रही है सरकार कि जो भी किसी भी तरह का कोई माफिया होगा उनको बख्शेगी नहीं, चाहे वो दवा माफिया हो या चाहे फिर वो शिक्षा माफिया या फिर जो सट्टेबाजी में संलिप्त है, जो लोगों को किसी जगह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो गैंगस्टर की कार्यवाही है वो होती नजर आ रही है। और खासकर जो अगर एडीए की बात की जाए तो एडीए से जुड़े हुए भूमाफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई की बात है उसमें भी लगातार अभी तक हालांकि जो रिपोर्ट्स है आगरा एडीए से वो शासन को नहीं भेजी गई है अपने भूमाफियाओं की, लेकिन जो हालात है उसमें लग रहा है कि जो एडीए को भी मजबूरी होना पड़ेगा, आपके अधिकारियों को भी जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि इन लोगों को भी जो भूमाफियाओं की लिस्ट है वो जल्द से जल्द ऊपर भेजनी पड़ेगी ताकि कार्रवाई हो सके। हेलो, बिल्कुल, हमारे साथ अली सरार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अली सरार, बुलंदशहर में किस तरह की भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है और यहाँ पर कितने लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी? देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही साफ कर दिया था कि वो प्रदेश को भयमुक्त, अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर बात चल रहे हैं। और उसी के चलते आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अपने बयान में बोल रहे थे कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश हब माना जाता था क्राइम का, जहाँ आज क्राइम बिल्कुल पहले से कहीं कम हो चुका है। पहले अपराधियों के नाम से पश्चिम उत्तर प्रदेश जाना जाता था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, इसके अलावा तमाम ऐसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले जहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं थे, रात में निकलने से डरते थे, जिसका सही इस्तेमाल पुलिस ने किया है। आज लोग भयमुक्त हैं, अपराध मुक्त कहीं ना कहीं प्रदेश को माना जा रहा है। बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर में टॉप 10 की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और 14A के तहत
अपराधियों की जो संपत्ति है उसे कुर्क करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं और अब आज या कल में ही जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। बुलंदशहर के 2 अपराधियों को फिलहाल चिन्हित किया गया है इस सूची में, जैसे कि अभी बता रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उस सूची के अंदर बुलंदशहर भी शामिल है। बुलंदशहर के 2 अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वो दोनों अपराधी जेल में बंद हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है करोड़ों की। जी बिल्कुल दिवाकर, बस एक बार आपसे ये चीज यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अपराधियों को जेल में बंद किया गया था, क्या जो लिस्ट बनाई गई है उसमें कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनको पहले गिरफ्तार भी किया जा सकता है, या उनकी जो संपत्ति है उनको भी सीज किया जाएगा भले ही वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो? बिल्कुल, देखिए ये जो लिस्ट बनाई गई इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि जेल में अभी तक है, लेकिन उनकी संपत्तियों की जांच हो रही है कि अपराध के द्वारा उनकी कौन कौन सी ऐसे संपत्तियां हैं जो कमाई गई हैं या बनाई गई हैं। कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर भाग चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसके अनुसार या तो प्रदेश छोड़ दो और या फिर अपराध छोड़ दो, या फिर अगर प्रदेश में रहोगे अपराध करोगे तो ऊपर का रास्ता देखोगे। तो जाहिर बात है कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के डर से या कानून के भय से वो उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी बाहर से बैठ के कहीं के अपने गुर्गों के द्वारा यहाँ पे वो अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है, उनके गैंग के लोगों को भी चिन्हित किया गया है और उनकी संपत्तियों की भी जांच हो रही है कि अगर वो पकड़ में नहीं आते तो उनकी जो अवैध संपत्तियां उनको कहीं के जब्त किया जाएगा। और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि तकरीबन 21 अरब की संपत्ति कुर्क की जब्त की जा चुकी है और माफियाओं की कमर तोड़ी जा चुकी है, तो जाहिर बात है उससे साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं के अब आगे और भी एक्शन होगा। और 5 सालों में 21 अरब की संपत्ति जब्त हुई, लेकिन अभी पिछले 3 महीनों की बात करें, मार्च अप्रैल मई जो योगी की दूसरी सरकार, उसमें 3 महीनों में ही तकरीबन 6.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति जो है वो कुर्क हो चुकी है। तो इससे लग रहा है कि 5 साल की जो सरकार थी उससे दुगनी तेजी से योगी की ये दूसरी सरकार चल रही है अपराधियों के खिलाफ। तो जाहिर बात है कि अब उन अपराधियों की भी खैर नहीं है जो उत्तर प्रदेश से तो भाग चुके हैं, लेकिन बाहर रह के भी अपने गुर्गों के द्वारा कहीं न कहीं अपराध को अंजाम दे रहे हैं, या जेलों में बैठ के जो लोग अपने गुर्गों के द्वारा अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को पूरी जानकारी देने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।